देखिए जनवरी का स्पेलिंग इन्होंने सही लिखा है, लेकिन क्या फरवरी का स्पेलिंग सही है सर? गलत है। गलत है ना। आप एक बार इनको लिख के बताइए, फरवरी इनको लिख के बता दीजिए। लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी सर लिख रहे हैं फरवरी जी। आप भी भूल गए क्या सर? बीते कुछ सालों में पढ़ाई से लेकर परीक्षा देने तक के तरीकों में बहुत बदलाव हुआ है। बहुत कुछ बदलने के बावजूद नहीं बदला है तो नकल करने का चलन। सारा साल पढ़ाई से दूर भागने के बाद कई छात्रों के पास सिर्फ नकल ही ऐसा रास्ता बचता है जिससे वे पास होकर अगली कक्षा में जा सकते हैं। सालों से चली आ रही इस नकल प्रथा ने बड़ी तरक्की की है, इसलिए आज हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे महान नकलची जिनके नकल के तरीके अव्वल थे लेकिन ये फिसड्डी निकले। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट स्टूडेंट्स कॉट चीटिंग इन एग्जाम्स पार्ट 1। ऑनलाइन क्लासेस ने लगता है बच्चों को सच में निकम्मा बना डाला है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, इनके अंदर से चीटिंग करने का टैलेंट भी चला गया। तभी तो CSE प्रैक्टिकल के वाइवा में जब रितेश जी से व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन पूछा गया तो उसने चटकी दिखाते हुए झट से सवाल को गूगल पर टाइप किया और जवाब बताने लगा। लेकिन चटकचंद ये भूल गया उसकी स्क्रीन शेयर हो रही है और मास्टर जी भी उसकी हरकत देख मन ही मन सोच रहे होंगे, क्या चीटर बनेगा रे तू रितेशवा। खैर बाद में उसकी ढंग से क्लास ली गई। And just tell me what do you mean by virtualization? Sir, it is a virtualization is running off different operating systems. Are you familiar with this thing that your screen is getting shared? You're just typing on the Google and it's been reflected to each and every one of us. You are making me fool. ऐसे ही 2021 में हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET के दौरान टीचर बनने की परीक्षा देने आए भावी टीचर्स खुद नकल करते पाए गए, जिनको कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम सर्वर में चीटिंग करते देख लिया गया। 2017 में अहमदाबाद के पाटन में जूनियर क्लर्क एग्जाम के दौरान सफेद रंग की शर्ट पहने ये लड़का अपनी आंसर शीट के नीचे चिट्स दबाकर खुलेआम चीटिंग कर रहा था। हालांकि साइड में बैठी लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसे टोका, जिसके बाद सभी बाकी स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया। खुद को पकड़े जाने का डर देखते हुए उसने पर्ची निकाली और लगा च्युइंगम की तरह चबाने ताकि सबूत मिटा दिए जाए। फिर उसे खिड़की के बाहर फेंकने लगा। एक लड़के ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने पर्ची बाहर फेंक दी। शोर सुनकर परीक्षा निरीक्षक आए और माहौल शांत कराने में जुट गए। खैर भाई साहब ने चालाकी तो पूरी दिखाई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि हॉल में तीसरी आंख की नजर बनी हुई है। चीटिंग सिर्फ एग्जाम में की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई शातिर लोग इसे जीवन के हर पड़ाव पर आजमाते दिख जाएंगे। हर किसी के माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी करे। आपका सरकारी हो गया। अरे लेकिन हरियाणा के इस छात्र को पता था ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट 2 इंच कम थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के शारीरिक मापदंड में अपने सिर पर एक ऐसी बालों की विग लगा ली जिससे कि उनकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाए। हालांकि एग्जामिनर ने भी सोचा अच्छा हमको सिखा रिया है, और 2 मिनट में महाशय की 2 इंच की चोरी पकड़ी गई। खैर लंबाई तो उनके पास में नहीं थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए हाइट कम होने पर अपने पैरों पर फेविक्विक से मिट्टी चिपकाने से लेकर सिर पर लोहा तक दे मारते हैं ताकि सूजन की वजह से उनकी लंबाई बढ़ जाए। यहाँ देखिए BA का एग्जाम देने आई मोहतरमा कैमरा देखते ही कैसे पर्चे छुपाने लगी। कहीं आंसर शीट के ऊपर तो कहीं आंसर शीट के नीचे नकल रख बेखौफ होकर सामूहिक नकल चल रही है। बस पैसा टाइम पे पहुंचना चाहिए, बच्चा तो टनाटन पास हो ही जाएगा। खैर अगर ऐसे चीटिंग करके आप पास भी हो जाते हैं तो लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली है उनके लिए हम लाए हैं वन सोल्यूशन, जो है वन न्यूरॉन। ये एक एजुकेशन का OTT प्लेटफॉर्म है और ये अपने टेक प्लान के जरिए आपके करियर की हर मुश्किल सॉल्व कर सकता है।
इसमें 200 से ज्यादा कोर्सेज, 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद है और यहाँ आप अपने पसंदीदा कोर्स के लिए डिमांड भी कर सकते हैं जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ आपको पर्सनल डाउट क्लियरेंस का ऑप्शन भी मिलेगा ताकि आप स्किल्ड बनकर अपनी मनपसंद जॉब पा सके। और अगर इंटरव्यू में पसीने छूटते हैं तो भी परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ आपको मॉक इंटरव्यू के जरिए इतना काबिल बना दिया जाएगा कि आपको जॉब तो मिलनी तय है। अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस, सपोर्ट या सजेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगी। यहाँ आपको इनकी इनोवेशन लैब का एक्सेस भी मिलता है जिससे आप अपने आने वाले AI वर्ल्ड के एक्सपर्ट बन सके। तो ज्यादा जानकारी के लिए इनके वेबसाइट अभी विजिट कीजिए। वैसे तो हमारे 90s के समय से ही चीटिंग के मामले में सिर्फ लड़के बदनाम है, लेकिन अब समय बदल रहा है और लड़कियां भी लड़कों की बढ़ चढ़कर बराबरी कर रही है। जैसे लड़की फोन से चीटिंग करते हुए ऑनलाइन एग्जाम में पकड़ी गई और चुपचाप ऐसे फोन ठिकाने लगा रही है जैसे मालूम ही नहीं चलेगा, लेकिन बेचारी की UMC बन गई। जल्दी करो, पॉकेट से फोन निकालो, एक बार दिखाओ बच्चे, और उसको साइड में रख दो, निकाल के साइड में रख दो, टेबल से दूर रख दो उसको निकाल के फोन को। हाँ निकालो, ये फोन जो नीचे रख रहे हो ना, अभी आपकी UMC बन गई है बच्चे, अभी आपकी UMC बन गई है। यूपी के जालौन में देखिए 12th का पेपर लड़की द्वारा कितनी लगन से दिया जा रहा है और मास्टर जी चाय की चुस्की लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा यहाँ देखने को मिला जब ये दीदी पर्ची से आंसर उतारती कैमरे में कैद कर ली गई। चिट्स बनाकर तो आम नकलची नकल करते हैं, लेकिन लेजेंड्स तो खुद को ही चिट बना डालते हैं। जी हाँ, से धुरंधर अपने शरीर पर यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ नकल लिखकर पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा ही कुछ नजारा तब देखने को मिला जब पेपर देते समय जब इन मोहतरमा पर निरीक्षक को शक हुआ तो इन्हें साइड में ले जाकर पूछताछ की गई, लेकिन इनके पास से कोई चिट नहीं मिली। तब शुरू हुई तलाशी और मालूम पड़ा कि ये मोहतरमा तो खुद चलती फिरती नकल की दुकान है, जहाँ इन्होंने अपने दोनों पैरों पर नकल तसल्ली से लिखी हुई थी। वाह क्या सीन है। ये क्लिप देखकर आप शर्तिया बोल उठेंगे, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। देखिए कैसे मौका मिलते ही लड़की ने कैसे पीछे से नकल का अंबार निकालकर सामने रखा और लगी सटासट पेन घिसने, लेकिन तीसरी आंख ने इतनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियां ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी लड़कियां भी चीटिंग में किसी से कम नहीं है। यहाँ इन पाकिस्तानी मोहतरमा ने चीटिंग के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया तो एक बार आप भी सर पकड़ लेंगे। डाउन होते हैं, उनकी प्रॉपर पनिशमेंट्स होती हैं। मुझे बताएं कल्चरल गैप। मैम कल्चरल गैप, अ गैप बिटवीन टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मॉरल एंड इंस्टीट्यूशन। मुझे बताएं सोशल स्ट्रक्चर क्या है। मैम सोशल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्प्लेक्स framework of societal institution and social practice. Thank you ma'am. अल्लाह हाफिज। 7वीं कक्षा में पढ़ रहे इस बच्चे ने आधा एग्जाम किया और आधा इनकी मम्मी ने, और जब अध्यापिका महोदया ने इनकी चोरी पकड़ ली तो माँ ने बहाना बनाया कि लड़के के हाथ पर टांके लगे हुए थे, इसलिए उनका बच्चा पेपर नहीं लिख पाया। हेलो रफ्तार, हाँ जी बता रहा है कि आपने लिखा है, क्या बात? मैम ये मैंने लिखा है, एक्चुअली कल इसको चोट लगी है, स्टिचेस लगे हैं। नहीं पर आपने परमिशन तो ली नहीं ना ये वाली। मैम ये तो मैंने शीट्स को देखते ही बोल दिया कि ये बच्चे की हैंडराइटिंग है ही नहीं। मैम फिर अभी एकदम टाइम नहीं था, इसलिए एग्जाम में हमने तो सोचा आप सुबह बात कर सकते थे, कल रात को बात कर सकते थे, आप मॉर्निंग में बात कर सकते थे, स्कूल ऑफिस में बात करते, आप मेरे साथ बात करते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप सारा पेपर उसका लिख दोगे आप। तो ये मैं स्कूल में बात करूंगी इस रिगार्डिंग, देन वी विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। रमताज कैन लीव द क्लास। ओके मैम। काश इतनी सपोर्टिव माँ हमारी भी होती, तब न जाने कितने झाड़ू और चप्पल टूटने से बच जाती। बिहार अपनी असीमित बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, लेकिन चिराग तले अंधेरा होना लाजमी है। अभ्यर्थियों की हॉल में घुसने से पहले जांच पड़ताल चल रही थी और ये बंदा पकड़ में आ गया जिसने पर्चियां दोनों पैरों पर रबड़ से बांध रखी थी। लेकिन इतने सारे फर्रों के साथ पकड़े जाने के बाद वीडियो बना रहा शख्स यकीन से बोला इसके पास और फर्रे होंगे, इसलिए उसकी पैंट तक उतरवा दी।
देख के आपको भी जुल्म लग रहा होगा, लेकिन सब तो उस वक्त हैरान रह गए जब उसके तहखाने से भी फर्रों का भंडार एक के बाद एक निकलने लगा। अब खुद देखिए। अरे बाप, मम्मी से मांग रही चल अभी रिकॉर्डिंग हो गया इसका, अभी गया काम से। रबर किससे मांगा है? मम्मी से कि दीदी से कि कन्या से? अरे देख तेरा खुरपात अभी रिकॉर्डिंग क्या तुम? वाह, पूरा पूरा पोथिये ले आया है, पूरा पोथिये लाया है बे। अरे बाप, अरे तरह के देखा कि भाई समुंदर ले चलते हैं, जितना मन होगा पानी पियेंगे और कुछ नहीं। चलो अब अंडरवियर खोलो, अब चलो अब तू अंडरवियर पे एग्जाम देगा तू। चलो इधर इधर इसको खोलिए, है अभी इसके पास होगा जरूर। नीचे 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 करो, नीचे करो, उसको नीचे करो। हाँ। कोची है? अरे है राम राम राम, निकाल निकाल। ये और है रे, और है, हमको तो लग रहा और है। हाय रे हाय रे हाय हाय हाय, निकाल। राम राम। ए रुको रुको, ए सर देखिए इतना लड़का था, एक लड़का का है इतना इतना पूरा अंडरवियर का अंदर। अब 2 रबर से अपना बांधे हुए। ऐसे कुछ 2016 में पटना में 12वीं की परीक्षा देने आए इस छात्र के साथ हुआ। वो बार बार मना करता रहा उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब तसल्ली से जांच हुई तो जूते से लेकर पैंट तक खुलवाएगी। तब मालूम पड़ा कि छोटी छोटी पर्चियां बारीकी से बनाकर न जाने कहां कहां छुपाई हुई थी। – 2017 में झारखंड SSC IRB पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पटना से देने आए ये जनाब मुन्ना भाई बन रहे थे, लेकिन बेचारे ऑन द स्पॉट धर लिए गए और कपड़ों में पूरा मोबाइल चिप सिस्टम चिपकाया हुआ मिला। मोबाइल में इंटरनेट देखिए कैसा है। अरे मेरा मजबूरी का नहीं हो रहा है यार, पता नहीं। देखिए नाम क्या है? नाम क्या है? मार्च 2021 में वैशाली बिहार के एक छात्र ने आपदा को अवसर बना डाला। जी हाँ, कोरोना के चलते मास्क लगाना जरूरी था, तो इन्होंने एक तगड़ा इनोवेशन कर डाला और N95 मास्क के अंदर बैटरी, सिम और ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर पहुंच गए कांस्टेबल का पेपर देने। हालांकि कांस्टेबल का एग्जाम देने पहुंचे इन जनाब को कांस्टेबल द्वारा ही धर लिया गया। अब जैसे तैसे चीटिंग करके पास तो हो जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में क्या करोगे? इन जनाब का इंटरव्यू एक सीनियर लेवल की जॉब के लिए स्काइप पर ऑनलाइन हो रहा था। इंटरव्यूअर जो पूछता उसका जवाब उसे झट मिल जाता, लेकिन तभी इंटरव्यूअर को शक हो गया और कैंडिडेट की चोरी पकड़ी गई। जी हाँ, जनाब तो बस लिप सिंकिंग यानी होठ हिलाने की एक्टिंग कर रहे थे और जवाब तो कोई दूसरा उनका दोस्त दे रहा था। यहाँ रिक्रूटर की तारीफ करनी होगी, उन्होंने संयम रखते हुए बहुत ही मैच्योर और प्रोफेशनल तरीके से थैंक यू बोल उसे रिजेक्ट किया। So have you worked on any triggers in your experience? Yes, I'm using triggers, but using a trigger, so I'm just analyzing how to trigger. Man, you're doing hold on. If these two are not achievable, I'm going with the trigger, and we used many events in trigger like before, after. Hold on. I think it's not you who is speaking. I mean, someone is speaking. Someone else is speaking here, and you're just lip syncing. I can also hear your voice, the candidate who is sitting right in front of me. I caught you. I mean, it's not the right way, man. I already told you that it's not the position that someone comes and gives you a task and you're gonna deliver it. It's a very senior level position where you need to manage the entire instance. I'm sorry, you're not going to continue with this interview process. And going forward, I suggest you not to take like this. I mean, you need to be very formal and also at least practice before you take the interview, taking these kind of things. It's I clearly caught you. You know, the other guy is talking and you're also speaking in your very low voice, syncing up your lips. Okay, I'm sorry about that. Thank you. प्री बोर्ड्स का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा था, तभी आशीष नाम का स्टूडेंट क्लास का माइक ऑफ करना भूल गया।
और अपने दोस्त जॉय को बोलता हुआ सुनाई दिया, ये लो 10th के फर्स्ट का आंसर भेज रहा हूँ। जॉय, ये ले मैं 10th के फर्स्ट का भेज रहा हूँ। ये सुनकर सिर्फ बाकी स्टूडेंट ही शॉक नहीं हुए बल्कि मैडम के भी होश उड़ गए और उन्होंने पूछा, आशीष क्या भेज रहे हो? आशीष, कैन यू हियर मी? आशीष लाल, क्या भेज रहे हो? व्हाट आर यू सेंडिंग? मैम, तो बेचारा ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाया। मैम, दैट्स माय सिस्टर, मैम, दैट्स माय सिस्टर, आई एम सेंडिंग हर डाटा। मैम, सिस्टर, 7th क्लास। बेचारे का फुल प्रूफ प्लान पानी में चला गया। वैसे आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? कमेंट में जरूर बताना। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक नामी कॉलेज में अंतिम वर्ष MBA के छात्रों की परीक्षा चल रही थी। कॉलेज के अंदर MBA का एग्जाम दे रहे 200 छात्रों को कॉलेज की तरफ से सामूहिक नकल करवाई जा रही थी, लेकिन कॉलेज वालों को क्या पता था कि वो घर में इस सांप को पाल रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं स्टूडेंट में से एक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी वजह से न केवल परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई बल्कि कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना भी किया गया। अगर ये आपको अप्सरा की इरेजर दिख रही है तो एक बार जरा दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि रबड़ के अंदर तो ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, लेकिन नकल के रूप में। खैर, अभी तक आपने पुलिस वालों को चीटिंग करने वालों को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन 2018 में बैतूल मध्य प्रदेश से आई इस वीडियो ने सबको हिला दिया। जब मध्य प्रदेश के 12वीं के पेपर चल रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर बैतूल में एक पुलिस वाले की सेंटर के बाहर ड्यूटी लगी, लेकिन इन तस्वीरों में बच्चों को चीटिंग करने से रोकने के बजाय पुलिस वाला उल्टा उन्हें खिड़की से चिट्स पकड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद तो मानो सबके होश उड़ गए। काले कपड़े में दिख रही ये चीज को ताबीज नहीं बल्कि नकल का जुगाड़ कहते हैं। लॉकेट और ताबीज में चिट छुपा कर ले जाना नकल का एक पुराना तरीका है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इस तरीके को भी हाईटेक कर दिया गया। आजकल नकलची ताबीज के अंदर मॉडिफाइड माइक्रोफोन डिवाइस डालकर चीटिंग अंजाम देते हैं। जैसे 2018 उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में इंटर का ये स्टूडेंट इसी जुगाड़ के साथ परीक्षा दे रहा था और बार बार सिर झुकाकर डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख निरीक्षक को शक हुआ और ताबीज का आकार भी बड़ा था। जो उसे खोला गया तो देखकर सभी के होश उड़ गए। कर्नाटक के बीदर में मौजूद लक्ष्मीबाई कमतन कॉलेज में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर मिलने पर जब अचानक से मीडिया रिपोर्टर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा बीएड का पेपर दे रहे 60 के करीब छात्र एक कमरे के अंदर जमीन में सामूहिक तौर पर एक दूसरे से पूछ कर और अपने मोबाइल में से देख कर स्टाफ की मौजूदगी में चीटिंग कर रहे थे और कैमरा देखकर भागे या फिर मुंह छुपाने लगे। अब मिलिए हरियाणा के झज्जर की इन मैडम से जिन्होंने 2017 में हरियाणा के 10th बोर्ड के साइंस एग्जाम के दौरान आंसर की मदद से सीधा एक बच्चे को आंसर बताना शुरू कर दिया। वहीं जब दूसरे बच्चे ने कॉपी करना चाहा तो उसे धमका दिया। खैर, खिड़की के बाहर से रिकॉर्ड कर रहे कैमरे पर मैडम की नजर पड़ी तो उन्होंने पर्ची छुपा ली और बच्चे ने मैडम का साथ देते हुए परिस्थिति को समझा और झट से खिड़की बंद कर दी। आपदा को अवसर में बदलना तो कोई इन लोगों से सीखे। जब राजस्थान में 2021 के रीट एग्जाम हुए तो 4 लोगों की गैंग ने बीकानेर में 6 लाख की चप्पलें बेचना शुरू कर दी। जी आपने कोई गलत अमाउंट नहीं सुनी, इन लोगों ने एक चप्पल 6 लाख की बेची और लोगों ने खरीदी भी। दरअसल इनके द्वारा बनाई गई चप्पलों में खास बात ये थी कि इनके चप्पलों के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस और एक स्मार्ट सेटअप लगा हुआ था, जिसकी मदद से परीक्षार्थी एग्जामिनेशन हॉल में गजब की चीटिंग कर सकता था। लगता है इनके दिमाग का सही उपयोग गलत जगह करने के चलते आने वाले समय में पेपर न केवल नंगे पैर बल्कि हो सकते हैं नंगे बदन भी देना पड़े। अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाए। पेशावर में नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट यानी MD-CAT का एग्जाम दे रहे 22 साल के एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में जब बार बार होंठ हिलाते नोटिस किया गया तो उसकी जांच की गई और उसके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। फिर मेटल डिटेक्टर से जांच करने पर उन्होंने पाया कि जनाब चप्पल के अंदर स्मार्टफोन छुपा कर लाए हैं। बेचारे का प्लान तो जबरदस्त था लेकिन चोरी पकड़ी गई।
इन शातिर दिमाग जनाब का सपना तो टूटा ही टूटा, साथ ही उसे जीवन भर के लिए पीएमसी के सभी एग्जाम से बैन कर दिया गया। खैर, आज इतने बच्चों को नकल के दौरान फेल होता देख हमें बड़ा दुख हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए चीटिंग करने की एक्सपर्ट एडवाइस लाई जाए। इसी मकसद से हम आपको आज उत्तर प्रदेश के मऊ के हरिवंश मेमोरियल कॉलेज के जाने माने प्रबंधक प्रवीण मल्ल की बेहतरीन टिप्स बताने जा रहे हैं। लेकिन इन्हें सीरियस मत लेना, वरना हो सकता है आपके कच्चे बादाम मार मार कर पका दिए जाएं। आप खुद सुनिए। आपस में बात करके भी लिख लेना, समझे कि नहीं समझे? कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। मुंह का कौन नकल है? मुंह से बोलोगे कोई नकल है? बात समझे कि नहीं? तो अपने में आपस में जो 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है उसको आपस में मिला जुला करके लिख लेना, डरना नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। ये एकदम छूट है। अनुशासन बनाए रखना। यदि चीट कहीं मिले, कोई एक थप्पड़ मार भी दिया, उसको बर्दाश्त कर कह देना सर 1 थप्पड़ और मार लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है ना? तुम्हारा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खड़ा अगर तनेन हो गए तो पूरे विद्यालय का नुकसान कर देंगे टीचर लोग। प्रश्न लिखोगे 100 रुपया डाल दोगे, नंबर आंख मूंद करके टीचर देता, क्या मूंद कर कोई जांचता नहीं है कि क्या लिखा है। 3 days later, हम अपने बच्चों को यह कह रहे थे कि तुम लोग नकल मत करना। प्रायः देखा जा रहा है कि बच्चे कापियों में पैसा डाल देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना और परीक्षा में मेहनत करना, ताकि हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो सके। वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी वीडियो देखकर अपने एग्जाम में नकल की प्लानिंग कर रहा है तो सावधान हो जाइए, वरना नेक्स्ट पार्ट में आपकी स्टोरी भी जुड़ सकती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा, और क्या आपके पास भी चीटिंग से जुड़ा कोई किस्सा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना।